उन उबले हुए चावलों को हाथ में लेकर आप पेड़ पर जोर से मारेंगे। जो दाने चिपक गए हैं उन्हें आप अलग इकट्ठा कर लेंगे। जो ज़मीन पर नीचे गिर गए हैं उन्हें अलग से इकट्ठे कर लेंगे। जो दाने चिपके हुए थे वे वशीकरण के लिए महाशक्तिशाली। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको वशीकरण का ऐसा एक मंत्र विधान बता रहे हैं। यह विधान है जो आप किसी को लाख रुपए देंगे तो भी नहीं बताएगा। यह बहुत ही चमत्कारी और तुरंत प्रभाव दिखाता है। ऐसे मानो ये ब्रह्मास्त्र है, पलक झपकते ही अपना काम करता है। इसी विधान में वशीकरण करने का विधान है और वशीकरण को तोड़ने का भी विधान है। दोनों विधान इसी एक वीडियो में आपको मिल जाएंगे। सिर्फ जन कल्याण के लिए आपको हम आज यह साधना बता रहे हैं। इस साधना को आप करके किसी का कल्याण ही करिएगा, किसी का अनिष्ट मत कीजिएगा। किसी के टूटते घर को बसाने के लिए यह रामबाण काम करता है। तो आपको हम विधान बता रहे हैं, पूरा वीडियो देखकर आराम से इस विधान को समझ लीजिएगा और आसानी से इसे कोई भी कर सकता है। कोई भी, इसमें कोई किसी प्रकार का खतरा नहीं होता है। इसका मंत्र आगे हम बताएंगे, पहले आपको विधान बताते हैं। आपको करना क्या है, 7 तालाब से दातून की कुची इकट्ठी करनी है, 7 तालाबों से, और किसी बबुल पेड़ के नीचे जाना है और वहाँ जाकर आपको चावल बनाने हैं और उन चावलों से ही यह वशीकरण की सिद्धि प्राप्त होती है। जब आप 7 तालाबों से दातून की कुची इकट्ठी कर चुके हैं तो आपको एक खोपड़ी की अव्यवस्था करनी होगी। उसके बाद आप किसी बबुल पेड़ के नीचे जाएंगे रविवार के दिन, और रविवार के दिन हम जो मंत्र आगे आपको बताएंगे उस मंत्र को जपते हुए उस खोपड़ी में आपको चावल पकाने हैं। और जो दातून को आपने कुची लेकर आए हैं, जो 7 तालाबों से दातून की कुची इकट्ठी की है, सिर्फ उन्हीं दातून की कुची से ही नीचे अग्नि को प्रज्वलित करके और उस खोपड़ी में आपको चावल पकाने हैं। चावल पकाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, आपको मंत्र जप करते ही रहना है। सिर्फ जितनी देर चावल पकेंगे सिर्फ उतनी देर ही मंत्र जप करना है। और जब आपके चावल पककर तैयार हो जाएं तो उन चावलों को अपने हाथ में लेकर बबुल के पेड़ पर जोर से मारेंगे। कुछ दाने चिपक जाएंगे, कुछ धरती जमीन पर गिर जाएंगे। आपको उन दोनों को अलग अलग इकट्ठे करने हैं। जो दाने चिपक गए हैं वे वशीकरण के लिए रामबाण काम करेंगे, यानी तुरंत वशीकरण करेंगे। और जो दाने नीचे गिर गए हैं वे दाने हैं जो वशीकरण को तोड़ने का काम करेंगे। अगर किसी से आपको कोई काम कराना है, उसका वशीकरण किया है, अगर आपका काम हो गया है, उसके बाद आप नीचे गिरे हुए दाने उन्हें खिला देंगे तो आपका किया हुआ वशीकरण टूट जाएगा। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जो चिपके हुए दाने हैं उन्हें आप किसी काले रंग के कपड़े में पोटली बनाकर बांधकर अपने पास रखेंगे। और जो नीचे ज़मीन पर गिरे हुए दाने हैं उन्हें आप सफ़ेद रंग के कपड़े में पोटली बनाकर अपने पास रखेंगे। यह बहुत ही चमत्कारी साधना है। आप किसी का अनिष्ट करने की भावना से इस साधना को नहीं कीजिएगा, सिर्फ आप जन कल्याण की भाव से ही इस साधना को कीजिएगा, ताकि भगवान का भी आशीर्वाद आप पर बना रहे। यह साधना हमने आजमाई हुई है, तुरंत प्रभाव देती है। यानी कि जैसे ही आप चिपके हुए दाने किसी को किसी मिठाई आदि में डालकर खिलाएंगे तो तुरंत सामने वाला आपकी बात मानने को मजबूर हो जाएगा। तो यह तुरंत प्रभाव दिखाता है। और आपका काम होने के बाद आप गिरे हुए दाने को खिला देंगे तो आपका किया हुआ वशीकरण टूट जाएगा और वह व्यक्ति एक सामान्य रूप में व्यवहार करना शुरू कर देगा। मंत्र आपको यहाँ स्क्रीन पर लिख कर दे रहे हैं, इसी मंत्र का जप करना है और उतनी देर ही जप करना है जितनी देर आपके चावल पकें। तो मित्रों, अन्य जानकारी के लिए कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि किसी अन्य परेशान भाई को भी कुछ सहायता मिले। तो जय वावेरी खमागणी।